हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू सेशन में। फ्रेंड्स, इस न्यू सेशन में बात करने वाले हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, जो आपको कल आप सभी का जितने भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं अकाउंटिंग फाइनेंस से, वो सारे का पेपर कल है। मैं इस वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेट आने वाले हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। इससे पहले आपका एग्ज़ाम इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग का संपन्न हुआ, उसके जस्ट बाद मेजर 7 में आता है आपका ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। और उसके बाद एक और जानकारी देना है, सेमेस्टर 5 में जब आप लोग आओगे तो आप लोग का इंटर्नशिप पढ़ना है। ठीक है। इंटर्नशिप करने के लिए दिया गया है उसमें, तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। पहले इस वीडियो को समझ लो अच्छे से, कल आप लोग का पेपर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सेमेस्टर में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे टेलीग्राम पे अपलोड किए जाते हैं, या आप वाईटी चैनल पे भी देख सकते हो। तो अभी जो है क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि क्या क्या जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, बीकॉम ऑल सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर के हो आप लोग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो हिंदी वाले होंगे हिंदी में, एंड वाइस वर्सा। Investment management is the professional process of selecting, managing and monitoring investment like stock, bonds, real estate to achieve financial goals। ऐसा नहीं है कि आपने वो क्लास में कहीं भी एक पेज में लिखा दिया गया और बोल दिया गया उसको रट लो। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बाकी समझना आपको बेस टू बेस सब वर्ड है कि कौन सा वर्ड हमको कहाँ यूज करना है। ठीक है। तो समझने के लिए आप यहाँ समझो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो होता है वैसा प्रोफेशनल प्रोसेस है जिसके अंदर सेलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। यानी कि निवेश जो है प्रबंधन का वह प्रक्रिया है जिसमें निवेशकों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड और रियल एस्टेट आदि को चुना और संभाला और समीक्षा किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका इजी शब्द में है, जो आपको अगर पूछे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तो आप इजीली बता सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसमें ऐड किए हुए हैं कि व्हाई इज रिस्क एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट। रिस्क और रिटर्न, जोखिम और लाभ महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी एंड रिटर्न इन द गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। हायर पोटेंशियल रिटर्न्स यूजुअली कम विद हायर रिस्क। कहता है जोखिम का मतलब होता है कि पैसे के खोने की संभावना, यानी रिस्क जो है, क्या होता है रिस्क, किसी भी चीज़ को कि हाँ खो भी सकते हैं, रिस्क रहती है ना उस पर कि हाँ मिला तो मिला, नहीं तो खो भी जाएंगे, खो भी सकते हैं। और रिटर्न का क्या होता है, उससे कि निवेश से मिलने वाला लाभ। जनरली अगर बोले तो अधिक रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेना पड़ता है। ये हमारा रिस्क एंड रिटर्न है। ओके। आगे हमारा है व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारा होता क्या है। पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो हेल्ड किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा। पोर्टफोलियो कई तरह के निवेशों का समूह है, जिस जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है। वही वो प्रचार देता है ना एड सब में, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वही म्यूचुअल फंड। ओके। म्यूचुअल फंड। आगे है वाई इज डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट। विविधीकरण जो है क्यों इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। तो इंग्लिश में है हमारा डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट assets to reduce risk. Poor performance in one area may be offset by better performance in another. विविधीकरण का जो मतलब होता है निवेश को अलग अलग तरह के निवेशों में फैलाना, जिससे किसी एक निवेश की खराबी का असर कम हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब है व्हाट आर द स्टेप इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। कॉमन स्टेप होता है जो इंक्लूड करता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव को, असाइन करता है फाइनेंशियल सिचुएशन को, डिटरमाइनिंग करता है रिस्क टॉलरेंस को, एसेट एलोकेशन करता है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करता है, मॉनिटरिंग करता है, फिर उसके बाद रिव्यू करता है ओवरऑल। तो निवेश प्रबंधन के मुख्य चरण हैं लक्ष्य तय करना, वित्तीय स्थिति जांचना, जोखिम सहन करना। एक करके लिख दोगे आप, क्या लक्ष्य तय करना है तो लक्ष्य तय कैसे करेंगे उसके बारे में आप लिख दो सकते हो इतना। फिर उसके बाद सेकेंड देख के लिखना, वित्तीय स्थिति जांचना। ये पीपीटी कमेंट करेंगे, अगर होगा तो टेलीग्राम पे रख देंगे, अगर जिन स्टूडेंट्स को आगे एमसीक्यू चाहिए होगा तो बता देंगे। व्हाट आर वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। वेरिएबल ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी जो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और
गारंटी नहीं होता है, ठीक है। इंस्टीड इट चेंज डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, वो मार्केट कंडीशन के ऊपर चेंज होता रहता है, ठीक है, और डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, और परफॉर्मेंस एसेट के परफॉर्मेंस के ऊपर भी। दिस सिक्योरिटीज ऑफर पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स बट कम विथ हायर रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज क्या होता है? ऐसे निवेश जिनमें मिलने वाला लाभ जो होता है पूर्व निर्धारित नहीं होता है, लेकिन बाजार की स्थिति और परिसंपत्ति के प्रदर्शन के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। इन निवेशों में उच्च लाभ की संभावना तो होती है, लेकिन जोखिम उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आगे हमारा व्हाट इज बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन होता क्या है? बॉन्ड वैल्यूएशन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all expected future cash values, which includes periodic coupon payments and the principal amount to be received at maturity। थोड़ा आवाज साउंड को मेंटेन करिएगा। बॉन्ड मूल्यांकन जो है वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक बॉन्ड के उचित वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। इसमें उस बॉन्ड के भविष्य की सभी नकद भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन की वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू जो बोलते हैं, की गणना शामिल होती है। तो ये हमारा होता है बॉन्ड वैल्यूएशन। अब हमारा यील्डिंग टू मैच्योरिटी क्या होता है? ये एमसीक्यू में भी आता है कि YTM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक एमसीक्यू यहाँ भी बन गया। इफ हो तो मैं भी पूछेगा अभी। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? तो ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, टोटल एनालाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन expect if they buy a bond at its current market price and hold it until it mature, receiving all coupon, interest payment and the final principal amount. It is often considered the internal rate of return of the bond। यानी कि मैच्योरिटी जो वो है वह कुल वार्षिक रिटर्न है जो एक निवेशक को एक बॉन्ड खरीदने पर मिलता है या मिल सकता है, यदि वो उसे पक्वता यानी कि मैच्योरिटी तक रखता है तो हर कूपन भुगतान तथा अंतिम मूलधन प्राप्त करे। इसे बॉन्ड का आंतरिक रिटर्न की दर यानी कि IRR भी कहा जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी पूछ सकता है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा हेल्प कहाँ करता है? तो ये इससे क्या मतलब हो सकता है? इससे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है स्टे होता है लाइन के साथ, और फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस और चेंजिंग मार्केट कंडीशन क्या होता है उसके अंतर्गत, मतलब इंश्योर रहता है कि ठीक ठाक है। इट कैन बी इम्प्रूव रिटर्न्स एंड रिड्यूस अननेसेसरी रिस्क, और रिस्क को, ठीक है, मार्केट कंडीशन को भी ये ठीक ठाक रखता है। जैसे कि निवेश प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश आपके वित्तीय लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बने रहे। इससे समय के साथ बेहतर रिटर्न और अनावश्यक जोखिम में कमी हासिल हो सकती है। इसमें रिस्क कम रहता है और यह इंश्योर करता है कि आप जोखिम जो होती है उनके साथ और बाजार में जो बदलती परिस्थिति रहती है उससे उतार चढ़ाव ना हो, आप उनके साथ अनुरूप जो है बने रहें। वो हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये सब क्या करता है? देखभाल करता है, हेल्प्स करता है, इंश्योर करता है आपको, ठीक है। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब चैनल रजत कॉमर्स सुप्री, और ये हमारा चैनल का प्रोफाइल है, ठीक है, विजिट करो। एंड जितने भी सेमेस्टर हो, न्यू सेशन के भी, जैसे कि अभी जो भी सेशन चल रहा है, जैसे 25-29 हो गया आपका, ठीक है, 24-28 हो गया आपका, और 23-27 तो चल ही रहा है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीछे में प्रीवियस ईयर के PYQ क्वेश्चन, ठीक है, PY के क्वेश्चन सब भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। अगर कुछ समझना है कि कैसे क्या सेमेस्टर सेशन होने वाला, तो वो सब जो है ना आपको ऑलरेडी वहाँ समझा कर रखा गया, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैनल का प्रोफाइल है, और आगे यही हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करा दिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ये आपको चाहिए PPT, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप कुछ टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।